आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का जो हमारा मोटिवेशन क्विज है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता, कोशिश करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसी के साथ आज हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो हम सबसे पहले देखेंगे विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की जनक कौन कहे जाते हैं? गैनी मैनफोर्ड। कौन कहे जाते हैं? गैनी मैनफोर्ड। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की जनक कौन कहे जाते हैं? कैलाश चंद्र साकला। कैलाश चंद्र साकला को भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर का जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला जिले में स्थित है। अब इसका जो हम क्षेत्र, कान्हा क्षेत्र को 1933 में क्या बनाया गया था? अभय वन। अभय वन बनाया गया 1933 में। और स्वतंत्रता के बाद 1947 में हम स्वतंत्र हो गए और 1952 में इसे अभयारण्य के रूप में पुनः स्थापित किया गया। अभयारण्य के रूप में पुनः स्थापित किया गया और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। 1974 में इसे भारत सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। 1974 में शामिल किया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में। अब ये इसी राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की जो नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से यहाँ पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। अब इसका जो क्षेत्रफल देख लेते हैं तो 940 वर्ग किलोमीटर पर फैला है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्रैडरी नामक जाति का जो बारहसिंगा मिलता है, प्रसिद्ध है ब्रैडरी जाति के बारहसिंगा। अब देखते हैं यहाँ पर इस उद्यान में शेर, चीता, रीछ, नीलगाय, कृष्णगाय, बारहसिंगा, हिरण आदि जीव मिलते हैं। अब इस राष्ट्रीय उद्यान का जो समय है, जनवरी से जून तक के लिए यह पार्क खुला रहता है। जनवरी से जून तक के लिए यह पार्क खुला रहता है। जुलाई से नवंबर तक बंद रहता है। अब रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है, जंगल बुक है जो रुडयार्ड किपलिंग की, इसका वर्णन मिलता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं अगला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह उमरिया में स्थित है और यहाँ शेरों की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है 448 वर्ग किलोमीटर में फैला है और हम देखते हैं तो यहाँ पर जो 8 किलोमीटर में एक शेर पाया जाता है। यहाँ घनत्व कैसा है? सर्वाधिक है। 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1993 में इसी प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल कर लिया गया। और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ की वही वन्य जीव देखते हैं तो नीलगाय, तेंदुआ, सांभर, भालू, चिंकारा, चीतल आदि प्रमुख हैं। अब हम देखते हैं अगला जो माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने देखा था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अब देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1959 में शिवपुरी जिले में की गई। 1959 शिवपुरी में की गई माधव राष्ट्रीय उद्यान की। इसका क्षेत्रफल है 375 वर्ग किलोमीटर। माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ से आगरा मुंबई NH3 नेशनल हाईवे 3 गुजरता है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। यहाँ सघन वनों की श्रृंखला है। विशाल झीलें एवं पर्वत श्रेणियों भी इस उद्यान की सुंदरता बढ़ाने में सहायक हैं। अब देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। हम देख चुके हैं पन्ना जिले को आंवला जिला घोषित किया है। पन्ने जिले को आंवला जिला घोषित किया गया है और पन्ना है जो हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यह
542 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब इसी अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। इस अभ्यारण्य को पहले यह अभ्यारण्य था और 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है जो रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल पार्क मतलब यहाँ पर रेंगने वाले जीवों को संरक्षण है। रेंगने वाले जीवों का संरक्षण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। अब हम देखते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान है जो सीधी शहडोल तथा सीधी शहडोल के अंतर्गत आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं हम इसमें विभाजन की पहली छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो विभाजन के पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और जो 1981 में बना था। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। इसका पुराना नाम क्या था? डुबरी अभ्यारण्य। जब यह अभ्यारण्य था तो इसका पुराना नाम क्या था? डुबरी अभ्यारण्य। अब देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? सिवनी छिंदवाड़ा में है। और इसका जो नया नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क। इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क है जो इसका नया नाम है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिवनी छिंदवाड़ा में है। मोगली लैंड का विकास किया जा रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड का विकास किया जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख जीव देखते हैं तो बाघ, चीतल, तेंदुआ, साबर, गौर प्रमुख हैं वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया और 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जो भोपाल से 7 किलोमीटर दूर स्थित राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। 1979 में भोपाल में राष्ट्रीय उद्यान की वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और यह राष्ट्रीय उद्यान है जो सर्पों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सर्पों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं जीवाश्म फासिल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जीवाश्म या फासिल राष्ट्रीय उद्यान। डिंडोरी जिले में घुघुआ नामक स्थान पर यह राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जीवाश्म के लिए विख्यात है। भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ पर 6 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के फासिल संरक्षित किए गए हैं और यह मध्य प्रदेश का छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब हम देखते हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश की धार में अवस्थित है और जो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में की गई थी। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? धार में अवस्थित है। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर है जो दुर्बल डायनासोर के पारिस्थितिकीय अध्ययन किए जाते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन किए जाते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं ओमकालेश्वर। यह है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो 294 वर्ग किलोमीटर है। ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित है। आज हमने देखी मध्य प्रदेश की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान।